ओम शांति। मैं रेकी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रोवाद शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। मित्रों, जो आज मेरा विषय है वो है पितृदोष। गुरु चंडाल योग भी होता है। हम कहते हैं कि कोई प्रेत बाधा आ गई है अथवा जनपत्री शापित हो जाती है। कैसे होता है ये सब कुछ? अनगिनत तकलीफें अचानक आने लगती हैं और हमारा परिवार तितर बितर हो जाता है। ये राहु के प्रभाव से होता है। त्रिकोण, लग्न, पंचम भाव, भाग्य भाव में यदि राहु देवता कभी भी आ जाते हैं तो जनपत्र में इस तरह की बाधाएं आती हैं। तो मित्रों, अब आपको बताने जा रहे हैं कि यदि सूर्य के साथ में राहु है, सूर्य पिता का कारक है। यदि कहा जाए तो पिता, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, अर्थात पिताजी, दादाजी, परदादाजी। जब हम इनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, अर्थात वह जो भी बालक जन्म लेता है वह इन ग्रहों से प्रभावित होता है, अर्थात सूर्य ग्रह से प्रभावित होता है और पिता द्वारा समस्या पैदा की जाती है कि जैसे प्रॉपर्टी का न मिलना, असम्मान मिलना या पिता द्वारा ध्यान न दिया जाना। विरोधाभास होता है हमारे जीवन में पिता से सदैव। चंद्रमा के साथ जब राहु होता है, चंद्रमा मां का कारक है। मां, उनकी मां, फिर उनकी मां। जब मां से हमारे संबंध अच्छे नहीं होते तब कहीं न कहीं से इस तरह का दोष आता है, अर्थात माँ हो या दादी हो या परदादी हो, सदैव हमारी विरोधी होती है। वह सास के रूप में हो या माँ के रूप में हो। मंगल भाइयों से संबंध रखता है। जब हम अपने भाई की प्रॉपर्टी, धन, धोखा देना या किसी भी अनैतिक कार्य में सहयोग करके उसे हानि पहुंचाते हैं तब राहु मंगल के साथ में आ जाते हैं और हमारे जीवन में कष्ट देने वाले यही लोग बन जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में इस तरह का कष्ट है तो निश्चित है कि उस ग्रह को सुधारने की जरूरत है। यदि भाइयों द्वारा सताए जा रहे हैं तो निश्चित ये मान लीजिए कि हमें राहु और मंगल का ध्यान देना है। कहीं न कहीं वे पीड़ित अवश्य होंगे हमारी जनपत्र में। बुध, जब हम अपनी बेटी को कष्ट देते हैं, बहन को कष्ट देते हैं या बहन की बहन, जब मेरे भाई, मेरे पिता की बहन अर्थात बुआ का संबंध होता है तो बुध के साथ में राहु होता है। मित्रों, इनको जब हम कष्ट देने का कार्य करते हैं या असम्मान पूर्ण कार्य इनके प्रति करते हैं या इनका हक मार देते हैं या इन्हें हम धोखा देते हैं तो जन्म कहीं न कहीं नपुंसक का भी प्राप्त हो जाता है हमें।
क्योंकि बुध उनसे भी संबंध रखता है। इसीलिए मित्रों, हमारे कार्यों में नपुंसक भी आते हैं जब भी मांगलिक कार्य होते हैं या अच्छे कार्य होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 51,000 मांग रहे हैं तो आप 51,000 दे दीजिए, लेकिन हाँ, उचित सम्मान अवश्य करें। बहस ना करते हुए उचित सम्मान उचित देकर उन्हें अवश्य विदा करें, जलपान कराकर, क्योंकि बुध अच्छा होता है। इसलिए मित्रों, यदि आपके साथ भी बहनें आपकी विरोधी हैं, बुआ आपकी विरोधी है, बेटी आपकी विरोधी है, तो निश्चित कहीं न कहीं बुध से आप जरूर प्रभावित होंगे, बुध और राहु से। चाहे बुध पर राहु की दृष्टि हो या बुध और राहु एक साथ बैठे हों, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं और जनपत्री शापित हो जाती है, पितृदोष जैसा कार्य आ जाता है। गुरु के साथ जब राहु आता है तो गुरु चंडाल योग होता है मित्रों। हम पंडित जी के पास जाते हैं, कार्य तो करा लिया और बाद में कह दिया अरे पैसे तो लाना ही भूल गए। आप जानते हैं, पंडित जी ने भले कुछ नहीं कहा, लेकिन आप गुरु चंडाल योग से अवश्य पीड़ित हो जाएंगे। और कहीं न कहीं, क्योंकि जब ग्रह समस्या करेंगे तो आप निश्चिंत मान लीजिए कि आप पंडित जी द्वारा उपाय करवाएंगे, लेकिन आपके उपाय सफल नहीं होंगे, क्योंकि एक आचार्य को भले ही वो दूसरा आचार्य होगा करने वाला, लेकिन आपका कोई कार्य नहीं होगा और आप सदैव यही कहते हुए पाए जाएंगे कि हमने तो बहुत पूजा करा ली, कोई पूजा सफल नहीं हो रही है, मेरा जीवन ऐसा लगता है नर्क होता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपने जड़ कहीं न कहीं से खराब कर रखी है। हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षक को हम धन ही नहीं देते, पैसे मार देते हैं। इस तरह से हम प्रभावित हो जाते हैं मित्रों। कहीं न कहीं से वो हमारे आसपास की पीड़ा बढ़ जाती है। इसीलिए हम बड़ों द्वारा सताए जाने लगते हैं। इसीलिए यदि बड़ों द्वारा सताए जा रहे हैं, अधिकारी वर्ग हमें पीड़ित कर रहा है, राजनीतिक व्यक्ति हमें पीड़ित कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से गुरु प्रभावित हो रहा है राहु के साथ। अवश्य ध्यान दें और गुरु और राहु को अच्छा करें। शुक्र स्त्री या पत्नी से संबंध रखता है। जब हम उसे पीड़ित करते हैं और यदि उसने बद्दुआ दे दी, कहीं स्त्री की बद्दुआ लग गई, तो निश्चित मान लीजिए कि सुख संपन्नता आपके पास से चली जाएगी, क्योंकि शुक्र तो सुख वैभव देता है। पीड़ित हो जाएगा आपका सारा कार्य, सुख वैभव से हीन आप होते जाएंगे धीरे धीरे। धन की आय प्रभावित हो जाएगी, बचत नहीं होगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए यदि इस तरह की सुख धीरे धीरे छिन रहा है और हमारा शरीर रोगों से पीड़ित हो रहा है, तो हम अवश्य देखें कि कहीं इस तरह की बाधा तो नहीं, शुक्र राहु प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं, और उन्हें हम अच्छा करें। मित्रों, यदि हमें मजदूर परेशान करते हैं, हमारी कारीगर आते तो हैं लेकिन सब भाग जाते हैं, मेरे घर मेहरी आती तो है लेकिन भाग जाती है, अपने आप छोड़कर चली जाती है, नीचे तबके के लोग धन लेकर के हमारा भाग जाते हैं, तो कहीं न कहीं से शनि और राहु एक साथ होते हैं।
और हम कहीं न कहीं पहले उनके साथ या तो उन मजदूरों के पैसे मार चुके होंगे या उन्हें धोखा दे चुके होंगे। इस तरह के जब कार्य करते हैं तब ऐसी स्थिति आती है। यदि आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं तो निश्चित है कि शनि और राहु को आप सम्मान देना शुरू करें, उसके उपाय करना शुरू करें। योग्य आचार्य से सलाह जरूर ले लें कि करना क्या होगा। तो मित्रों, इस तरह यदि आप करते हैं तो अवश्य आपकी पीड़ाएं दूर होंगी। भावनाओं को अच्छा बनाएं, आपकी उन्नति अवश्य होने लगेगी। ओम शांति।